Masjid Aqsa was stormed by the Israeli forces, and 178 Palestinians were injured and 88 were hospitalized, according to the last report I read on Al Jazeera. इंतहाई शर्म, दुख और अफसोस का मकाम है। दुनिया भर के बड़े बड़े इस्लामी मुमालिक इसराइल के यहूदी निज़ाम के आगे खामोश हैं। सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसने इस मामले पर सख्त से सख्त मौक़िफ़ अपनाया है और उस मुल्क का नाम तुर्की है। वहाँ के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सख्ती से वार्निंग दी है कि इसराइल ने अगर ये हमले बंद ना किए तो इसको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े इस्लामी मुल्क, जिनमें अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान भी शामिल है, इसके अलावा सऊदी अरब, दुबई और दीगर तमाम बड़े इस्लामी मुमालिक सिर्फ अपने मफादात की खातिर इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज बोलने से भी गुरेजा नजर आते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से सिर्फ एक छोटी सी ट्वीट की गई है और उस ट्वीट में भी ये कहा गया है कि वो इस सब की मजम्मत करते हैं। कोई धमकी या फिर इसराइल को सबक सिखाने की बात नहीं की गई। दूसरी जानिब तुर्की के सदर हैं, उन्होंने इंतहाई सख्त बयान दिया है और इसराइल को खबरदार किया है। आप ये खबर देख लीजिए। इसराइल को जालिम और दहशतगर्द रियासत करार दे दिया है। कहते हैं मस्जिद अक्सा और मुसलमानों पर होने वाले हमले हम सब पर हमले हैं। काबा का तवाफ करने वाले, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने वाले इस्तांबुल, इस्लामाबाद, कायरा, बगदाद, जकार्ता, कोलंपुर, बाकू में मकीम सब मुसलमान इसके मुखातिब हैं। जालिम के सामने खड़े होना खुद को इंसान कहलाने वाले हर फर्द की जिम्मेदारी है। Üzerinden tüm Orta Doğu'yu, tüm Müslümanları hedef alan yeni bir saldırı başladı. दोस्तों, एक जानिब तुर्की के सदर का ये बयान है जिसका इसराइल पर कुछ ज्यादा असर तो नहीं हुआ, मगर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर रजब तैयब एर्दोगान है। अब हम आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े से मुताल्लिक सबसे पहले ही पेशगोई कर दी थी और एक हदीस की सूरत में ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़ें जैसे खाने वाले खाने के प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो एक कहने वाले ने पूछा, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस वक्त तादाद में बहुत ज्यादा होगे, लेकिन तुम सैलाब की झाग की मानिंद होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो एक और कहने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये वहन क्या चीज है? इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर है जो तुम मुसलमानों के सीनों में होगा। दोस्तों, आज ये हदीस पूरी होती नजर आती है। गो के मुसलमान तादाद में बहुत ज्यादा हैं। दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा किसी भी मजहब के मानने वालों में दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान आज बिखरे हुए हैं। सऊदी अरब और दुबई जैसे मुमालिक के सरबराहान इसराइल को एक बाकायदा मुल्क तस्लीम करने की जानिब बढ़ रहे हैं और दुबई तो उसे कबूल भी कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि दुबई को और सऊदी अरब को और दीगर इस्लामी मुमालिक को, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्हें इसराइल से अपने सफारती ताल्लुकात की फिक्र है कि कहीं इसराइल हमसे नाराज ना हो जाए। इसराइल हमसे नाराज हो गया तो इन इस्लामी मुमालिक को खतरा है कि इनकी मईशत तबाह हो जाएगी, इनको डॉलर मिलना बंद हो जाएंगे। अपने डॉलर बचाने के लिए फलस्तीन के मुसलमानों पर होते जुल्म पर ये मुसलमान मुमालिक अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं। सिर्फ तुर्की वाहिद मुल्क है जो इस मामले पर डटा हुआ है। आइए दोस्तों, आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुसूसी तौर पर पैगाम जारी किया है। उन्होंने क्या कहा है? Ramadan and the 26th night of Ramadan, Masjid Aqsa was stormed by the Israeli forces, and 178 Palestinians were injured and 88 were hospitalized, according to the last report I read on Al Jazeera. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों को मुत्तहिद हो जाना चाहिए और इसराइल की इस बर्बरियत और जुल्म की मजम्मत करनी चाहिए। अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए और मुसलमानों के लिए तीसरी मुकद्दस तरीन मस्जिद, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए एक हो जाना चाहिए। Our Muslim brothers and pray for them, and I urge the Muslims throughout the world, including the Muslim countries, to condemn the inhuman act done by the Israeli forces. All of us Muslims should support Masjid Aqsa, which is the third holiest mosque in the world.
we have to unitedly stand and condemn this act. डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया भर के मुसलमान ममालिक के सरबराहान को मुत्तहिद होने को कहा है, मगर अफसोस की बात यह है दोस्तों कि दुनिया भर के मुसलमानों को अपने डॉलरों की फिक्र है। सिवाय तुर्की के किसी ने इसराइल की आंखों में आंखें नहीं डाली हैं। सभी ममालिक इसराइल के खिलाफ जबान खोलने से बंद नजर आते हैं। दोस्तों, सिर्फ जुल्म का आलम यही नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया जो कि नाम नेहाद आलमी गैर जानिबदार मीडिया बनता है और हर मामले पर मुसलमानों की इज्जतें उछालने से बाज नहीं आता, वो मीडिया भी इसराइल के जुल्म पर कुछ ज्यादा आवाज उठाता नजर नहीं आता है। और इस मीडिया ने भी चुप साध रखी है और खामोशी का आलम नजर आता है, क्योंकि मीडिया के भी मफादात हैं और इस मीडिया को गैर मुस्लिम और यहूदी ही तो कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि ये मीडिया यहूदियों के खिलाफ बोलने से कासिर है। और तो और अक़वाम मुत्तहिदा जैसा इदारा जो कि मुसलमानों को हर मामले पर रगड़ता नजर आता है, इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा के होंठ भी सिले हुए हैं, क्योंकि सबको अपने अपने डॉलरों की फिक्र है। किसी के दिल में ईमान या इंसानियत नजर नहीं आती। दोस्तों, इस मौके पर टीम हम कदम ने अपना काम कर दिया है और मुकम्मल तफसीली वीडियो आपके सामने रख दी है। आप बताइए, आप इस पर कैसे इसराइली बर्बरियत की मजम्मत करते हुए कमेंट करेंगे? जरूर कमेंट कीजिए और इसराइल को जितना बुरा भला कहा जा सकता है मुनासिब अल्फाज में जरूर कहिए, ताकि पढ़ने वाले पढ़ें और जानें कि मुसलमान अगर कहीं और मुत्तहिद नजर नहीं आ रहे तो इस वीडियो पर कमेंट करते हुए जरूर मुत्तहिद नजर आते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।